हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग के साथ। देखो मेरे भाई, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन वाले पेपर को। ठीक है, उसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे मूल्यांकन को यानी इवैल्यूएशन को। इसके पहले हम लोग असेसमेंट को कवर किए यानी आकलन वाली जो आपकी टॉपिक थी उसको कवर कर दिए पूरे अच्छे से। देखो, आकलन को लेके मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे, तो 37% बच्चों ने ये बोला था कि मैं उसमें ये पूछा था कितने बच्चे आकलन को समझ चुके हैं। तो देखो मेरी 37% जो बच्चे हैं वो बोले कि सर मुझे आकलन समझ में नहीं आया। और उसके बाद जो अन्य बच्चे हैं मेरे भाई 63%, वो बोले कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। देखो 37% जिनको समझ में नहीं आया है, तो जब आप पोल करते हो ना, आप तो पोल सही किए हो, पर एक शिक्षक जो एक रियल में अपने शिक्षक का अगर पालन कर रहा है शिक्षक धर्म का ना, तो क्या मेरे भाई, वो समझो एक तरीके से वो टूट जाता है बिल्कुल। क्योंकि वो अपना 100% दे के आपको समझा रहा है, और फिर अगर बच्चे कहते हैं नहीं समझ में आया, तो शिक्षक थोड़ा सा उसका मनोबल डाउन हो जाता है। देखो, आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा मत बोलना कि नहीं सर समझ में आ गया। आप बहुत अच्छा किए हो, नहीं समझ में आया तो अपना फीडबैक भी देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो, उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं थोड़ा-सा आकलन को समझा देता हूँ फिर से। जिन लोगों को समझ में आ गया उनका रिवाइज़ हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग का एक बार फिर से कवर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो, एक बार हम लोग आकलन को समझ लेते हैं कि आकलन आखिर होता क्या है। देखो, आकलन को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शब्दों में मैं कहूँ ना, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि अपनी एक राय व्यक्त करना, बिना मार्क्स के, बिना ग्रेडिंग के, बिना मापन के। एक भैया क्या होता है, एक जो है कि शिक्षण विधि के अनुसार अधिगम शिक्षण जैसे ही हो रहा है ना, उसी के अनुसार किया गया प्रोसेस जो होता है वो होता है आकलन। ताकि जब फाइनल में आपका मूल्यांकन हो ना, फाइनल में जब आपका मापन हो ना, जैसे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा जब हो, उस तब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सके, उसके लिए हम लोग कौन सी विधि अपनाते हैं? आकलन की। ठीक है, उसके पहले पहले कौन सी विधि अपनाते हैं? आकलन की। तो एक शब्दों में अगर कहा जाए आकलन क्या होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट के बेहतर बनाने के लिए, फाइनल रिजल्ट को, अंतिम परिणाम को बेहतर बनाने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं रेगुलर, उसका नाम है मेरे भाई आकलन। ठीक है, आकलन में हम लोग कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं ये भी मायने रखता है, और बच्चे कितना सीख रहे हैं डेली बेस पे ये भी मायने रखता है। तो आकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो आकलन को। ठीक है, चलो बाकी की क्लास आप जाके देखो, जो बच्चे नए हैं आकलन, आगे की चीज़ें वहाँ से तो समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज के जो आज की टॉपिक है वो है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। देखो मेरे भाई, शिक्षा में मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक है, तथा उनको एक स्थिति यानी एक रैंक प्रदान की जाती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण तथा मूल्यांकन की विधियां विकसित की हैं। ये होगी इसकी भूमिका। अब देखो, मूल्यांकन को तो मैं मनोवैज्ञानिक जो जो बोले हैं मैं उसके हिसाब से समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा मेरे हिसाब समझो, आखिर मूल्यांकन होता क्या है। ठीक है, आधे से बच्चे क्या होते हैं ना, किताबी लैंग्वेज में, किताबी कीड़ा में फंस के रह जाते हैं, उसका असली अर्थ समझ ही नहीं पाते। देखो क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ध्यान सुनना। देखो, एक शब्द होता है मापन। ठीक है, आपके सिलेबस में मापन नाम की कहीं चीजें नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है समझो फोर्थ पेपर में, तो फर्स्ट पॉइंट मेरे भाई है आकलन, मूल्यांकन, और उसके बाद परीक्षण। उसी के अनुसार आपका जो फोर्थ पेपर है सब डिजाइन है। ठीक है, देखो, थोड़ा सा मापन भी समझो, काहे कि मापन पे ही ये तीनों शब्द आधारित हैं। ठीक है, आकलन, मूल्यांकन, परीक्षण, मापन पे ही। देखो, मापन क्या होता है ना मेरे भाई, मापन क्या होता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कह दिया कि देखो ध्यान से सुनो, अब देखो यहाँ पे समझो, मैं कह दिया एक बच्चा 20 नंबर पाया। ठीक है, मान लो यहाँ पे उसके एक पेरेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैं हूँ, यानी कोई एक शिक्षक है, आप भी बीएड कर रहे हो, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, आप बोल दिए उसके पेरेंट्स से कि आपका बच्चा 20 नंबर पाया। अभी ये सर पकड़ लेगा और निराश हो जाएगा, बोलेगा भाई वो तो बहुत गलत हो गया, 20 नंबर पाया। फिर आप बोलोगे अरे मेरे भाई पूर्णांक ही 20 का था, यानी पूर्णांक ही 20 का था, तो बहुत ही खुश हो जाएगा, अरे भाई मेरा बच्चा तो टॉप कर दिया। यानी पहले आप क्या बताए, सिर्फ और सिर्फ मापन बताए, अब क्या बता दिए, जो पूर्णांक बता के तो मेरे भाई मूल्यांकन भी बता दिए।
तो मापन क्या होता है, उसमें हम लोग अंक प्रदान करते हैं, और जो मूल्यांकन होता है उसमें अंक के साथ साथ हम लोग ग्रेडिंग भी देते हैं। ठीक है, हम लोग ग्रेडिंग का भी प्रयोग, जैसे कहते हैं कि ना कि A+ पाया है बच्चा, B+ पाया है, C+ पाया है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें हम लोग ग्रेडिंग भी देते हैं मूल्यांकन में। ठीक है, उसके वैल्यू का भी हम लोग आकलन करते हैं मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, और मापन क्या होता है, तो मापन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मार्क्स देते हैं। ठीक है, और देखो इसको ऐसे समझो, मान लो आप किसी, वही बच्चा है, मान लो आप ये बोले, दूसरी बार आप बोल रहे हो कि आपका बच्चा 20 नंबर पाया, तो ये तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सोचा टॉप कर दिया। लेकिन फिर आप क्या बोल रहे हो कि नहीं मेरे भाई, आपका बच्चा 100 में से 20 नंबर पाया, फिर तो ये निराश हो जाएगा। यानी पहले आप सिर्फ और सिर्फ मापन बता रहे थे कि आपका बच्चा 20 नंबर पाया, फिर आप क्या किए, उसमें उसकी ग्रेडिंग भी जोड़ दिए कि 100 में 20 पाया, यानी पूर्णांक 100 था, उसमें 20 नंबर पाया है। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन वो है जिसमें हम मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण भी करते हैं, वो होता है हमारा मापन। अब मूल्य निर्धारण क्या हुआ, जैसे कि वो कितने ग्रेडिंग पाया है, ये प्लस है कि B- है, कितना है, तो इस तरीके से ये मूल्यांकन होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। अब देखो थोड़ा सा इसे समझो, मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा की इवैल्यूएशन शब्द के स्थान पर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जो मूल्यांकन शब्द है ना, वो अंग्रेजी में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इस प्रकार इवैल्यूएशन शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई, किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने तथा निष्कर्ष निकालने के। ठीक है, किसी भी जो तथ्य है ना, उसके उसके संदर्भ में निर्णय लो या फिर उसका निष्कर्ष निकालो, वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, कि बेसिक्स समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ये मैं पर्सनली आपके लिए बनाया हूँ, इसको नोट्स आप बना लेना। देखो मूल्यांकन इज इक्वल टू क्या होता है, मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मेजरमेंट, और वैल्यू जो है जजमेंट। ठीक है, मापन क्या हो गया, आपको पता है कि जो 20 नंबर पा रहा था वो मापन है, लेकिन मूल्य निर्धारण क्या है, आप कह दिए भैया वो 100 में 20 पाया, ये टोटल हो गया मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो। देखो मापन क्या होता है ना, ये मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, और ये क्वालिटेटिव होता है, तो यानी दोनों को मिला के। अच्छा अब समझो, थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनोगे तभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो मापन के बिना भी मूल्यांकन हो जाएगा, मापन के बिना भी मूल्यांकन हो जाएगा। कहोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, देखो सुनो ऐसे बात कर रहा हूँ, मान लो कोई यहाँ पे आप हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो आप इसको सुबह सुबह गाली बकना प्रारंभ कर दिए, खूब गाली दे रहे हो, खूब गाली दे रहे हो, और यहाँ पे एक अंकल जी हैं, वो भैया बिना किसी नंबर के, ठीक है, बिना किसी ग्रेडिंग के, सिर्फ इतना कहेंगे इसको, आपको आपको चाहे कोई भी है, कहेंगे कि आप तो बहुत गलत कर रहे हो, आपको गाली नहीं देना चाहिए, वो भी सुबह सुबह। गाली तो कभी नहीं देना चाहिए, चाहे सुबह चाहे शाम, आपको गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं और आप यहाँ पे गाली दे रहे हो, तो क्या हुआ, वो भी भैया आपका मूल्यांकन ही कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मापन के बिना भी मूल्यांकन संभव है। कहीं नोट बना के लिख लेना, मापन के बिना भी मूल्यांकन संभव है। मूल्य निर्धारण हो रहा है ना, तो वो क्या है, वो मूल्यांकन ही है। ठीक है, आपकी आपकी जो आपकी वैल्यू है उसको जज किया जा रहा है ना, तो भी मूल्यांकन है। ठीक है, इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुद से रिलेट करो, चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो, और एक बात और, अगर क्लासेज आपको सच में समझ में आती हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने फ्रेंडों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर चैनल को शेयर करो, वीडियो लेक्चर को शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, अगर पसंद में आ रहा है तो। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं मूल्यांकन का आशय, मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से, जो मैं ऊपर आपको समझा दिया, अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है, इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय किया जाता है, वही है हमारा मूल्यांकन। ठीक है, अतः मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जो सदैव उसमें निहित रहता है। ठीक है, जैसे आप पिता के एक पार्ट हो, ठीक है, आपके जो पिता हैं आप उनके एक पार्ट हो। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मापन जो है मूल्यांकन का ही एक भाग है। ठीक है, जो सदैव उसमें निहित रहता है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसे समझते हैं, कुछ प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक जो आकलन के बारे में क्या कहें, उसके पहले थोड़ा सा इसे समझ लो, इसे नोट पॉइंट करके लिख लेना इतनी चीज़ों को। मैं यहाँ पे नोट लिखना भूल गया हूँ, वैसे आप लोग यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, क्या है, मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। परिमाणात्मक मतलब जो आप 20 नंबर पा रहे हो,
और गुणात्मक मतलब जो आप ग्रेडिंग पा रहे हो, जो अंकल जो मैं बता रहा था ना कि दादाजी कह रहे हैं कि आप भैया बहुत गलत कर रहे हो, आप गाली क्यों दे रहे हो, वो हो गया गुणात्मक। आपके व्यवहार को भी बताया जाता है इसमें, दोनों को मिला के मूल्यांकन बनता है। मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया वो आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम लोग ये समझते हैं कुछ प्यारे-प्यारे मनोवैज्ञानिक, वो उन्होंने आकलन मूल्यांकन के बारे में क्या कहा था मेरे भाई, ठीक है। देखो, मूल्यांकन और आकलन में बेसिक सा ही डिफरेंट है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है, उसको आप समझो क्या है डिफरेंट, थोड़ा-सा इसे भी समझ लो। देखो, जो आपका आकलन है ना, वो जब आप शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया चल रही है, यानी जब पठन और पाठन का कार्य चल रहा है, जब बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे जब पढ़ रहे हैं, उसी द्वारा उसी समय जो भैया जो जो आप लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हो ना, वही है आकलन, ठीक है। जब पढ़ा रहे हो, कुछ ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चे कुछ बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, वो आकलन कर रहे हो। लेकिन जब फाइनल में किसी एग्जाम के थ्रू, ठीक है, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, तो आप उसका तब करते हो मूल्यांकन, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ लेना। अब देखो प्यारे मनोवैज्ञानिक गेज और रेमर साहब क्या कहते हैं, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति अथवा समाज दोनों में जो उत्तम वांछनीय गुण हैं उसको मानकर चला जाता है। यानी अब देखो, व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम गुण है, यानी हम मूल्यांकन में उन्हीं गुणों का भैया वो जो कि करते हैं मूल्यांकन जिसमें वांछनीय यानी अच्छे कार्य हों। अब कोई चोरी करने जा रहा है तो उसका मूल्यांकन नहीं ना करोगे कि वो कैसे चोरी कर रहा है, कैसे ताला काट रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना करोगे। अब देखो कोई बच्चा पढ़ने के लिए सीख रहा है, हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। ये कहने का अर्थ है हमारे गेज और रेमर साहब का, ठीक है। चलो अब समझते हैं हमारे प्यारे गुड साहब क्या कहते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। अब कहोगे सर जी ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे भाई, सही ढंग से कहने का अर्थ ये है, मापन में सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करते हो, मार्क्स दे देते हो। लेकिन जब मूल्यांकन करते हो ना मेरे भाई, मार्क्स के साथ साथ उसकी जो है भैया उसकी वैल्यूएशन भी बताते हो, उसकी ग्रेडिंग भी बताते हो मूल्यांकन में, ठीक है। तो देखो मापन के साथ साथ जो है उसका मूल्यांकन भी हो जाता है। ये कहते हैं हमारे प्यारे प्यारे गुड साहब। देखो ये सबसे प्यारी डिफिनेशन है। जब आप टेट और सीटेट में जाओगे ना तो ये डिफिनेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। हन्ना और भैया क्विलेन साहब के अनुसार क्या है, विद्यालय द्वारा, ये सिर्फ विद्यालय के बारे में ही बताते हैं ये दोनों लोग। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों में संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। किसके अनुसार, हन्ना जी के अनुसार। अन्ना जी नहीं, हन्ना है ये, ठीक है, हन्ना है, ठीक है। चलो अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारी डेफिनेशन है हमारे कोठारी कमीशन के अनुसार। अब लोग आप लोग जब मैं आपका सेकंड पेपर जब मैं आपका कवर कराता था, उसमें मैं कोठारी कमीशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप लोग अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जिन लोगों को पता है कि कोठारी कमीशन कब जो कि गठित किया गया और अपनी रिपोर्ट वो कब प्रदर्शित किया, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अभी नहीं आ रहा है तो बाद में सर्च करके ढूंढ के पढ़ के वो लेक्चर जाके देख के आप लोग जरूर आके इसमें कमेंट करना कि कोठारी कमीशन कब बनाया गया और अपनी रिपोर्ट कब प्रदर्शित किया। वो जल्दी मैं इस पे एक कंप्लीट लेक्चर भी डालने वाला हूँ, क्योंकि ये थर्ड पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है और फर्स्ट पेपर में भी है ये कोठारी कमीशन। तो इस पे एक कंप्लीट लेक्चर होगा। लेकिन अभी आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखो, ठीक है। ये कब गठित किया गया और रिपोर्ट कब प्रदर्शित की गई, ठीक है। चलो थोड़ा समझो कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा क्या है। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। कोई से अनवरत क्या है, अनवरत मतलब क्या है मेरे भाई, सतत, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ठीक है। यानी कि जैसे ही जैसे शिक्षण अधिगम का कार्य हो रहा है तो संपूर्ण प्रक्रिया में मूल्यांकन का उपयोग होता है। ये कहते हैं हमारे कोठारी कमीशन, ठीक है। कोठारी कमीशन भी मानता है मूल्यांकन एक अहम हिस्सा है बालक को भैया उसकी प्रगति दिलाने के लिए, ठीक है। चलो अब हम ये समझते हैं मूल्यांकन की विशेषता, ठीक है मेरे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। देखो सतत प्रक्रिया कहने का अर्थ जो लगातार चल रही हो, तो मूल्यांकन लगातार ही तो चलता है मेरे भाई। बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, हम इसका ही तो जो परीक्षण करते हैं। उसके बाद मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये तो आप लोग समझ ही चुके हो, ऊपर जितना बताऊं सबका ये समझ लो निष्कर्ष है। मूल्यांकन जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, उसका हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा,
तो भैया ये शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षा उद्देश्यों से होता है। यानी मूल्यांकन जो शिक्षा उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना। तो जब बच्चे सीखेंगे ये हम जानने के लिए मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यह शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। फोर्थ पॉइंट है, मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारगत यानी सही व्यवहार के परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों का आकलन किया जाता है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट होगा, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझते हैं कि मूल्यांकन का महत्व। थोड़ा सा 5 पॉइंट को समझ लो। छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता एवं समूहों की आवश्यकता पूरा करता है मूल्यांकन। यानी कोई छात्र पढ़ने में कमजोर है, कोई छात्र पढ़ने में तेज है, दोनों को समग्र रूप से कैसे लेके चले, और जो कमजोर है उसको हम लोग कैसे तेज बनाएं। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग ये समझते हैं मूल्यांकन का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। देखो अधिगम की प्रक्रिया को जांचने के लिए शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन एक अहम चरण है, मैं ऊपर बता रहा था। ठीक है, कि जो भैया अधिगम की प्रक्रिया है उसको जांचने के लिए जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जाती है। जैसे यहाँ पे समझो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है या कहाँ तक हुई है। ये किसके द्वारा पता करते हैं हम लोग, तो मूल्यांकन के द्वारा। सेकंड पॉइंट क्या है, मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाई है, ताकि हम लोग उसका भैया उपचारात्मक अनुदेशन कर सकें। ठीक है, कि जो हम लोग मूल्य को निर्धारित किए थे, उद्देश्य को निर्धारित किए हैं, वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये किसके अनुसार पता करते हैं, मूल्यांकन के। ठीक है, इसको नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लेना कहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कक्षा में छात्रों का स्तरीकरण रैंकिंग करने में भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों की उपयोगिता तथा कमजोरियों का पता लगाने में भी सहायक है। ठीक है, ये जो है कि फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके महत्व में। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। फिफ्थ पॉइंट है, मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में भी सहायता मिलती है। जो मैंने ऊपर बताया था, कोई विद्यार्थी कमजोर है, कोई तेज, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, या तो उसका मूल्यांकन ही तो करके। चलो उसके बाद थोड़ा सा इसे समझो, मूल्यांकन पाठ्यक्रम के परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन एवं परिवर्तन में भी सहायक होता है। ठीक है, अब देखो वो जो मैं आकलन बता रहा था उसमें यही ना बताया था कि एक एक का बच्चा, उसे आप लोग कबीर का दोहा पढ़ा रहे हो, अरस्तू के बारे में, प्लेटो के बारे में बता रहे हो, कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे, अपने पाठ्यक्रम में चेंज करोगे ना, उसके जो मॉडिफिकेशन करोगे, परिमार्जन करोगे ना, तो इस प्रकार से समझ सकते हो। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है, मूल्यांकन शिक्षक एवं छात्रों दोनों को ही पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो पुनर्बलन कहने का अर्थ क्या है, कि जब आप किसी क्रिया को कर रहे हो मेरे भाई, यदि वो समझ में नहीं आ रही है तो उसे फिर से करो। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। कभी देखो पुनर्बलन में जब थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा स्किनर जी को ना, स्किनर जी 100% पुनर्बलन पर जोर देते हैं। जब वो जो अपने जो है कि कबूतर पर प्रयोग करते हैं तो पुनर्बलन पे ही जोर देते हैं। जो मैं थर्ड पेपर को कवर कराऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा इन सब शब्दों को। अच्छा, पृष्ठपोषण क्या है, कि ये है मेरे भाई फीडबैक। ठीक है, चलो अब देखो 8 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता एवं समूहिता की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, जो ऊपर था यही कि अलग अलग बालक हैं, उनको कैसे हम लोग उनकी जो है कि कमजोरियों को जान के उसका हम लोग उपचार कर सकते हैं। ठीक है, चलो 9th पॉइंट है, अध्यापक की शिक्षण कुशलता तथा सफलता की जांच करना। ये देखो, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्रों का ही आकलन होता है, अध्यापक का भी आकलन होता है, कि अध्यापक जो विधि का उपयोग कर रहा है क्या उससे बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद 10th पॉइंट है, मूल्यांकन माप के अनेक दोषों को दूर करने में सहायक है। जो मूल्यांकन है वो माप के अनेक दोषों को दूर करने में सहायक है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ये समझ लो मूल्यांकन के उद्देश्य। देखो हमारी जो एनसीईआरटी है उसके, उन्होंने देखो एक बुक पब्लिश किया था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बुक पब्लिश किया था। बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी नामक पुस्तक जो उन्होंने पब्लिश किया था, उनमें हम लोग 3 बातों को जानते हैं। देखो कभी कभी ना इसको आप लोग ऐसे लिख देना एग्जाम में, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे लिखना मूल्यांकन, यहाँ पे लिखना शैक्षिक उद्देश्य, और यहाँ पे लिखना मेरे भाई उद्देश्य की पूर्ति। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मूल्यांकन, यहाँ पे लिखोगे शैक्षिक उद्देश्य, या यहाँ पे लिखोगे मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति।
ठीक है। इस तरीके से आप लोग त्रिभुज भी बना सकते हो। जो मैंने बताया ऐसे आप लोग नोट कर लेना। मैं यहाँ पे नोट पॉइंट करना भूल गया, नहीं तो मैं इसको बना के ऐसे आप लोगों को हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँ, ठीक है। इसको समझ लो थोड़ा। एनसीईआरटी ने क्या कहा मेरे भाई, देखो। अच्छा, कुछ बच्चे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नहीं जानते। जो बच्चे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तुरंत के तुरंत, या फिर बाद में देख के भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, और जो लोग नहीं जानते वो तो भैया कहीं से ढूंढ ढांट के ही कमेंट करो। चलो, देखो फर्स्ट पॉइंट है, हमने अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं, ये कहता है हमारा मूल्यांकन। इसे हम जान सकते हैं मूल्यांकन से। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। ये कैसे जानेंगे हम लोग, मूल्यांकन से जानेंगे। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, ये हम जानते हैं मूल्यांकन से, ठीक है। चलो, इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो, आप लोग समझते हैं थोड़ा सा मूल्यांकन का शिक्षा में महत्व। अभी हम लोग महत्व को यहाँ पे डिस्कस किए ना, यहाँ पे हम लोग मूल्यांकन के महत्व को डिस्कस किए। अब लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं, मूल्यांकन का शिक्षा में महत्व। देखो, आपके जो है कि आपके सिलेबस में ये है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये भी है मेरे भाई कि मूल्यांकन का शिक्षा में महत्व बताइए। तो इसको समझ लो, थोड़ा सा ही है। चलो, समझते हैं मूल्यांकन का शिक्षा में महत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। जल्दी ही देखो लेक्चर समाप्त होने वाला अब। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक व्यापक उपयोगी है, ठीक है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमने ऊपर समझ चुका है, यानी ये एक सतत प्रक्रिया है। देखो, इस संदर्भ में शिक्षा आयोग 1964 1966, जो बच्चे कोठारी कमीशन लिखे होंगे उनको पता है कि शिक्षा आयोग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर पता है तो। देखो, इस संदर्भ में शिक्षा आयोग 1964 1966 अपने प्रतिवेदन में लिखा, यानी जो अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित की उसमें लिखा, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। देखो, इससे छात्र की अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की शिक्षा पद्धति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रविधियों वांछित दिशाओं यानी सही दिशाओं में छात्रों के विकास के संदर्भ में हम लोग प्रमाण संग्रहित का करने का ये साधन है। कौन है, मूल्यांकन मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं हमारे प्यारे जो भारतीय मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं शिक्षाविद मूल्यांकन के महत्व के विषय में। जो ये शिक्षाविद प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने अपनी पुस्तक शिक्षण कला व तकनीक, कभी कभी टेट और सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, रमन बिहारी लाल की पुस्तक कौन है, तो मेरे भाई शिक्षण कला व तकनीक, ठीक है, में निम्नलिखित रूपों को लिखा है। देखो देखो, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों और विद्यालयी क्रियाओं यानी सीखने की परिस्थितियों को उपयोगिता और इनमें विद्यार्थी में होने वाले परिवर्तन की माप व व्याख्या की जाती है, ठीक है। ये कौन कहते हैं, हमारे रमन बिहारी लाल साहब कहते हैं, ठीक है। यह व्याख्या कुछ निश्चित सामाजिक, संस्कृत अथवा वैज्ञानिक जो संख्यात्मक होते, जो मैंने मापन बताया था, ठीक है, मानदंडों के आधार पर की जाती है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के बारे में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध की जाती हैं। इसके द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम यानी और शिक्षण विधियां आदि में आवश्यक परिवर्तन व सुधार किए जाते हैं। ऊपर हमने यही सब डिस्कस किया कि जो है मूल्यांकन की विशेषता में कि हम लोग शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं। एक शिक्षक भी सुधार कर सकता है और एक जो है कि छात्र अधिगम की व्यवस्था में भी सुधार कर सकता है। इस प्रकार मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न क्रियाओं में परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन करना है तथा उनमें वांछनीय परिवर्तन लाना है, ठीक है। ये मूल्यांकन का प्रमुख कार्य हो सकता है और उद्देश्य भी हो सकता है, ठीक है। चलो, इस प्रकार से हमने मूल्यांकन को बिल्कुल बेसिक से कवर किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद आने वाली जो टॉपिक है मेरे भाई, विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक को हम लोग कवर करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर क्लास सच में समझ में आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे इंस्टा आईडी पे जुड़ के तुरंत मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। और इसका पीडीएफ आप लोग पता है कि द लेस लर्न पे जाओ और फिर या इसको ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ लेके अपना रिवीजन कर सकते हो या एग्जाम टाइम में इसको आप लोग पढ़ सकते हो। कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स भी अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप लोग, या तो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो और हाँ, पढ़ाई को करते रहो मेरे भाई, ठीक है। चलो।